दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं फंक्शन क्या होता है। अब ये फंक्शन क्या होता है, जैसे हम लोग पार्टी में जाते हैं, राइट। पार्टी में क्या है, हम लोग बहुत सारे लोग गैदर होते हैं और कुछ एक प्रोग्राम करते हैं। बस फंक्शन भी उसी तरीके का है, बहुत सारे कोड्स गैदर होते हैं और कुछ एक एग्जीक्यूशन करते हैं। दैट्स इट, इतना सिंपल है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आप कीबोर्ड पे अगर ध्यान देंगे तो कीबोर्ड पे क्या है, बहुत सारे कीज है, राइट। अब ये तो कॉमन सा चीज है कि बहुत सारे कीज है। अब इस कीज में बहुत सारे कोड्स लिखे गए हैं। जैसे अगर मैं ए बटन को प्रेस करूं तो ए के अंदर बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड्स लिखे गए हैं, तब वो ए एग्जीक्यूट हो पाता है। ऐसे ही वो ए वर्क नहीं करता है, उसके पीछे में बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड्स लिखे गए हैं, तब वो एग्जीक्यूशन होता है। तो यही सब चीजों को मीन्स देखिए, अब मुझे ए लिखना है, उसके लिए मैं अगर 1000 लाइन ऑफ कोड लिखूं वो तो फिजिबल नहीं है ना। हाँ, ये हो सकता है कि अगर 1000 लाइन कोड को मैं एक बार लिख दूं और 1000 बार मैं यूज करूं, तब तो वो फिजिबल है मेरे लिए। तब क्या है कि हम लोग एक बार कोड को लिख लेंगे और बार बार यूज कर लेंगे। जैसे एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि मान के चलिए आपको किसी को कॉल करना है, तो आप क्या है, हर एक का नंबर याद नहीं रखते हैं, राइट। आप क्या करते हैं, उसे सेव कर लेते हैं, कुछ भी नाम लिख देते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग कि आपको बाद में समझ में आ पाए, राइट। और आप वो नाम सर्च करते हैं, डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं, नंबर आपको याद नहीं है। बस उसी तरीके से फंक्शन भी वर्क करता है। इसके अंदर सेट ऑफ कोड्स होंगे, बहुत सारे कोड्स, और वो कोड्स क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। जो भी उस कोड पे हम लोग डालेंगे तो वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा। बट हम लोगों को बार बार उतना सारा कोड्स लिखना नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक फंक्शन बना लेंगे और उसका एक नाम दे देंगे। उस नाम को मैं बार बार जब बुलाऊंगा कि यहाँ ये नाम आ जाना चाहिए, तो वो आ जाएगा और हम लोगों का कोड पूरा एग्जीक्यूट करके दे देगा। अब उस फंक्शन के अंदर अगर 10 लाइन ऑफ कोड है, 10,000 लाइन्स ऑफ कोड से, जितने भी लाइन्स ऑफ कोड से, सभी एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप आपको ये फंक्शन का टॉपिक समझ में आया होगा। अब चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको अच्छे से एक बार डेफिनेशन और क्या क्या होते हैं हर एक चीज बताता हूं। तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं। अब देखिए फंक्शन क्या होता है, पहले हम लोग वो जानते हैं, व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन सिंपल है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन आर कन्वीनियंट वे टू रीयूज इट एंड सेव मेनी टाइम्स। जो मैंने आपको बताया डेफिनेशन में, बस वही सेम इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये आपका थ्योरेटिकल आ जाएगा काम कि क्या होता है फंक्शन। बेसिक कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है कोई भी स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, और ये कन्वीनियंट वे है जो हम लोग बार बार एक ही चीज को अगर रिपीट कर रहे हैं तो उसे एक बार फंक्शन बना दो, दैट्स इट, सिंपल हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब ये हम लोग जानते हैं कि कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन मेनली दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन एंड उसके बाद है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, ये दोनों का मेक श्योर ध्यान रखिएगा। फंक्शन दो तरीके के होते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो अब हम लोग पहले जानते हैं कि व्हाट इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। तो सिंपल, द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस आर द बिल्ट इन फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। दीज फंक्शंस आर डिफाइंड इन हेडर फाइल। अब इसमें हम लोगों को दो चीजें पता चल रहा है, क्या कि ये पहले से बने बनाए हुए हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पहले से बना बनाया हुआ है, हम लोगों को अलग से बनाना नहीं होगा। और इसके बाद हम लोगों को दूसरे लाइन में क्या समझ में आ रहा है, दीज फंक्शंस आर डिफाइंड इन हेडर फाइल, कि ये हेडर फाइल में ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। अब ये दोनों का मतलब क्या है, सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, आप रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आपने वो चीज यूज किया, राइट। तो इसमें क्या है, सिंपल आप समझिए कि अगर मैं stdio.h लिखता हूं, stdio.h, तो आपने ये नोटिस किया, ये तो मैं हेडर फाइल लिख रहा हूं और मैंने आप लोगों को बताया भी कि stdio.h हेडर फाइल है। अब उस हेडर फाइल के अंदर printf, scanf, बहुत सारे फीचर्स है, फंक्शंस है, तो उसको हम लोग कॉल करते हैं। अगर मैं stdio.h ना लिखूं और वापस से सिर्फ printf लिख दूं तो वो एरर क्रिएट करेगा। तो चलिए यही सब आज हम लोग जानेंगे और मैथ हेडर फाइल को भी जानेंगे कि कैसे मैथ हेडर फाइल को यूज करना है। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूं एंड उसके बाद मैं क्या करता हूं, एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूं ताकि हमारा कन्वीनियंस हो पाए, राइट। तो मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूं। फाइल का नेम मैं लिख देता हूं std, स्टैंडर्ड के लिए std मैंने लिखा है std funs, सिंपल मैंने func stdfuns.c ये मैंने लिख दिया। शॉर्ट समराइज में देखिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स अभी करने से वो कोई मतलब नहीं है, तो सिंपल अभी समझाने के लिए कर रहा हूं। अब इस पे मैं क्या करता हूं, एक सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेता हूं कोड को ताकि आपका टाइम सेव हो पाए। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया और ये जो इतने अनवांटेड कोड्स है इसे मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, तो यहां तक तो ठीक है। ये अब मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूं। प्रिंट में लिख देता हूं हेलो सद्दाम, हेलो सद्दाम, ये मैंने लिख दिया। अब इसे कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और रन करूंगा तो ये तो प्रॉपर है, ठीक है, आ जाएगा मेरे पास। ओके, ये क्या कह रहा है कि मैंने कोलन, सेमी कोलन नहीं दिया है, तो ठीक है मैं सेमी कोलन दे देता हूं। देखिए ये सब भी आपको थोड़ा मेक श्योर ध्यान रखना है कि देखिए ये बता रहा है कि एक्सपेक्टेड, ये मैं उम्मीद कर रहा था कि आप ये देंगे लेकिन आपने नहीं दिया, तो ठीक है मैंने दे दिया, आप तो ये एरर नहीं देगा। ओके, तो मैं इसे रन कर लेता हूं
तो रन किया, ये लिखकर आ गया हेलो सद्दाम। यहां तक ठीक है, प्रॉपर है, कोई इश्यू नहीं है। अब अगर मैं stdio.h ये जो हेडर फाइल है इसे मैं ना दूं तो देखिए क्या होगा इशू। मैं इसे कट कर दिया, अभी जानबूझकर कट किया हूं, डिलीट नहीं किया हूं, ताकि उसे मैं पेस्ट भी कर पाऊं। ठीक है, तो मैं इसे कट कर दिया हूं। अब सेव करके फिर से रन करता हूं। अब देखिए ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है। ये कह रहा है ये प्रिंट एफ क्या है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। प्रिंट एफ आपने क्या लिखा है, मेरे दिमाग के बाहर है। ठीक है, ये ऐसा बता रहा है आपको, मीन्स मैं आपको शॉर्ट समराइज करके अपने भाषा में बता रहा हूँ। वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि मेरे दिमाग के बाहर है, वो जस्ट बता रहा है कि देखिए इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, मीन्स ये आप कहाँ से डिक्लेयर कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप खुद का अपना डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो मुझे समझ में आ नहीं रहा है कुछ भी। ठीक है, तो वो इस तरीके से बता रहा है कि ये एरर है। और ये क्या कह रहा है, इंक्लूड stdio.h, ये कह रहा है कि आप stdio.h इंक्लूड करो तभी आप इसे यूज कर पाओगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। अब ये तो हम लोगों ने जाना स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। अब कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, वो आप गूगल कर सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। तो आपको बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे, हर एक चीज को आप गो थ्रू कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक बेसिक सा फंक्शन बताता हूं जो है math.h। अब उसे हम लोग पहले इंक्लूड करेंगे, तो मैं लिख देता हूं, सेम लाइन को पहले कॉपी पेस्ट कर देता हूं और इसे stdio के बजाय मैं लिख देता हूं math.h। ओके, तो मैंने मैथ वाले हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में लेकर आ गया। अब उसके अंदर फंक्शंस जो है वो मुझे एग्जीक्यूट करवाना है। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो है स्क्वायर रूट का। अब वो मैं आपको पहले एक बार फटाफट से बता देता हूं कि स्क्वायर रूट का कैसे वर्क करता है। मैं लिख देता हूं सिंपल प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के अंदर ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ताकि मतलब आपको चीजें समझ में आए। और इस पे मैं लिख देता हूं परसेंटेज एफ, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट का फ्लोट में भी आ सकता है, राइट, तो इसलिए मैंने फ्लोट लिख दिया। और आपको फ्लोट में ही लेना है, स्क्वायर रूट का जब भी यूज करे या मैथमेटिकल कुछ भी करे तो आप फ्लोट ही लीजिएगा ताकि आपको प्रिसाइज आंसर मिल पाए। ओके, तो मैं लिख देता हूं SQRT, स्क्वायर रूट का शॉर्ट फॉर्म है SQRT। और उसके बाद मैं लिख देता हूं, सपोज मैं लिख देता हूं 9। ठीक है, मैंने लिख दिया 9 का स्क्वायर रूट मुझे चाहिए। अब इसे मैं टर्मिनल को क्लोज कर देता हूं और वापस से, तो अब मैं इसे रन कर लेता हूं। तो देखिए अब हमारे पास दो आंसर आया। ध्यान से देखिए, ये पहला आ गया 3.00000 एंड उसके बाद आ गया हेलो सद्दाम, राइट। अब ये देखिए दोनों सट कर आ चुका है। इसे मैंने आपको बताया था कैसे अलग करना है। कोई में भी इसके आप आखिर में आकर या इसके शुरुआत में आकर, मीन्स आई मीन टू से यहाँ पे आखिर, ओके, इस पे आखिर में आकर या इसके शुरुआत में आकर आप एक /n दे दीजिए। दैट्स इट, सिंपल। अब इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हम लोगों को दोनों अलग अलग आ चुका है। स्क्वायर रूट आ चुका 3 का, ये 9 का। अब उसके बाद अगर कुछ और चाहिए, मैं 12 लिख दूं सपोज, तो 12 लिखकर रन किया तो ये आ चुका है 3.464102। जो भी आंसर है, एग्जैक्ट आंसर हम लोगों को मिल चुका है। ओके, तो इसी तरीके से आप अदर जितनी भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है आप उसे यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।